समय की बड़ी खबर, दुखद खबर जो है वो नेपाल से मिल रही है। और इस समय की जो बड़ी खबर है, बाढ़ से भारी तबाही यहाँ पर मची है नेपाल के रसुआ इलाके में। और भारत नेपाल को मदद भेजेगा, जाहिर सी बात है, पड़ोसी देश है, मित्र देश है हमारा। हर संभव मदद जो है वो भारत सरकार के द्वारा इस समय नेपाल की जाएगी। ये देखिए, नेपाली सेना भी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। बाढ़ से यहाँ पर भारी तबाही मची है। तिब्बत में ग्लेशियर फटने से, ग्लेशियर टूटने से ये पूरा फ्लैश फ्लड जो है वो नेपाल के रसुआ इलाके में आया है। 1000 के करीब लोग इस तबाही का शिकार बने हैं, बह गए हैं पानी में। रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है, सेना को लगाया गया है। इस पानी की जद में जो कुछ आया वो बह गया है। प्रशांत जहाँ मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रशांत, ये खतरा सिर्फ नेपाल के लिए नहीं है, ये खतरा भारत के लिए भी एक चेतावनी है, एक अलर्ट है। और मुझे लगता है कि अब अगर 15 से 20 घंटे लगेंगे तो एक भी जान अब जानी नहीं चाहिए, अगर बिहार सरकार पूरी मुस्तैदी के साथ और पूरी अलर्टनेस के साथ इसको एक्शन में ले आ जाए। देखिए शोभना, जैसे ही ये सूचना आई कि नेपाल के 6 जिला बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं और आगे की जो जिले हैं, जैसे मोंगलिंग का जो इलाका है, ये नदी त्रिशूली उधर से ही गुजरती है और सीधे वहाँ से चितवन होते हुए वो बिहार में इंटर करती है। अब समझिए कि वो पूरा का पूरा जो इलाका है, इसमें मधेश के भी इलाके हैं और अभी पानी का वेग है, यानी पानी में जो स्पीड है, पानी में जो तेजी है, वो तेजी आप समझ सकती हैं कि वो पानी 10 से 12 फीट लगभग ऊपर से गुजर रहा है। यानी आपने जिस ब्रिज को बहते हुए देखा है, उस ब्रिज का जो ग्राउंड लेवल है, जो वाटर लेवल कहते हैं, उस वाटर लेवल को देखिएगा तो वहाँ पर 12 फीट था और 12 फीट का पानी का वेग था, जिसको कि वो पुल को दहा ले गया है। ये रसुआ और ये जो इलाके हैं, ये पूरा उसी वेग से पानी निकला है। और मोंगलिंग के इलाके में भी पूरी तरह से प्रशासन नेपाल के सतर्क है। वहाँ लोगों को निचले हिस्से से ये जो हट जाने के लिए कहा गया है। दिखाना चाहती हूँ, ये देखिए पहले की तस्वीरें आप देखिए, खूबसूरत तस्वीर है। दोनों तरफ बसावट है, रिहायशी इलाका है और बीच में ये नदी बह रही है। और अब जो बाद में जो तबाही का मंजर है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक भी घर की छत दिखाई नहीं दे रही है। इसका मतलब ये लाखों के संख्या में जो ये घर होंगे तटीय इलाके पे, ये सब तबाह हो चुके हैं। इसमें मौजूद लोग जो है उनकी जिंदगी कहाँ है, ये अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। राधा खनक हमारे साथ जुड़ रही है नेपाल से। राधा, इस समय हम जो तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं वो दुखद है। और वहाँ पर हजारों लाखों की संख्या में हमें तटीय इलाके पे घर दिखाई दे रहे हैं। और अब जो आफ्टर तस्वीरें हैं वो बिल्कुल मतलब एकदम समतल हो चुका है, पानी अपने साथ सब कुछ बहा कर ले गया है। जी जी जी, आप मुझे सुन रही है? जी राधा, मैं सुन पा रही हूँ आपको। जी जी, अभी तो नया न्यूज का ये हमारे पास तो जो ये वहाँ पर अभी तक का डाटा क्या है, ये 93 नेपाली लोग, 201 विदेशी लोग, टोटल 384 लोग अभी काउंट में आए। वो अभी तक लापता है। लेकिन वहाँ पर राधा, आपकी आवाज मुझ तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही है। मैं प्रशांत एक बार आपका रुख करूंगी। प्रशांत, हालांकि जो नदी थी वो नीचे बह रही थी, ऊपर घर बने हुए थे, लेकिन इतना आवेग और इतनी ऊंचाई इस पानी की थी कि जो कुछ जद में आया वो पूरा सब कुछ बहा के ले गई। और अब तो मैदान एकदम साफ है। ये तबाही की तस्वीरें देखिए, किस तरीके से कीचड़, मलबा, मिट्टी जो है उसमें से हर एक जिंदगी को बचाने की कोशिश की जा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन पूरे युद्ध स्तर पर यहाँ पर चलाया जा रहा है। लेकिन ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है इस तरीके के माहौल में रेस्क्यू करना, क्योंकि मौसम खराब है। प्रशांत, बिल्कुल सही कह रही है आप शोभना। देखिए, जो नेपाल के भौगोलिक स्थिति है उसमें ये जो इलाके हैं ये सबसे सुदूर इलाके हैं। इसको सुदूर पूर्व इलाका कहा जाता है नेपाल में। और सुदूर पूर्व में ऐसे भी पहुंचना बहुत ही आसान नहीं होता है। ये जो इलाके हैं यहाँ से सीधे तिब्बत जाया जाता है। देखिए, तातो पानी का इलाका है। तातो पानी से जो 3 सड़कें जाती हैं, एक खासा बॉर्डर जाती है, दूसरी ये रसुआ की तरफ है और तीसरा काठमांडू की तरफ है। इस सड़क पर जाने का मतलब ही ये होता है
कि वहाँ जब आदमी पहुँच जाता है और वहाँ जो यात्री होते हैं वो सिर्फ भारतीय यात्री नहीं, आप ये समझ लीजिए पूरे विश्व के यात्री जो वहाँ पहुँचते हैं उनका एक ही मकसद होता है कि वो कैलाश मानसरोवर जाएं, कैलाश का दर्शन करें और कैलाश देखें। और समझ लीजिए कि ये बसें जिसमें यात्री पूरी तरह से वहाँ पर गए थे वो बस बिल्कुल खाली है और मलबा से भरा हुआ है। जो तस्वीरें आई हैं सामने शोभना, वो डराने वाली तस्वीर है। और 7 घंटे में तिब्बत से ये पानी का जो पूरा जल प्रलय था ये पहुंचा है रसुआ, और रसुआ में तबाही मचाने के बाद ये सीधे वहां से तातो पानी के बाद ये सीधे आप समझ लीजिए जो नदी है वहां पर गंडक, जो हम लोग जिसको बिहार में गंडक कहते हैं, उस नदी से ये भोटे कोसी मिलता है और ये त्रिशूली नदी, और वहाँ से ये गंडक के बहाव में आकर के वहाँ से निकली है। ये नदी से ये जल प्रलय ये निकला है। और जो भी निचले इलाके हैं, चाहे इसमें से 6 जिले हैं नेपाल के, उन 6 जिले की आप हालत समझिए कि चितवन तक में ये पानी का बहाव जब धीरे धीरे पहुँचने वाला होता है, उससे पहले ही पानी का जो वेग है, जो स्पीड है उसकी, वो आसपास तबाही मचाना शुरू करता है।